दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हर बड़ी शुरुआत की जो पहली सीढ़ी होती है एक छोटे काम से ही होती है। आज की जो प्रेरणादायक कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग किसी भी छोटे काम को करने से हिचकिचाते हैं या शर्म आती है, मगर वो ये नहीं जानते हैं कि दूसरी अगर आपको सीढ़ी चढ़ना है तो उसके लिए आपको पहली सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप सेकंड सीढ़ी पे जाएंगे, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद में फोर्थ, और जो आपका टॉप है तभी आप क्रॉस कर सकते हैं जब आप आपकी पहली सीढ़ी चढ़े। तो आज की जो प्रेरणादायक कहानी, इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया और अपने जीवन में, सुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सभी लोग सुन लेते हैं, मैं भी आप बता रहा हूँ आप सुन लेंगे। अगर आप भूल जाएंगे तो किसी काम की नहीं है। अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया, तो आने वाले समय में आप किसी भी छोटे काम को करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक राजू नाम का युवक था जिसके माता पिता जो है बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। अब राजू के माता पिता का देहांत हो गया तो जाहिर सी बात है वो एक अनाथ बच्चा था, सिर पर किसी का सहारा नहीं था। अब उसमें उसके लालन पालन के लिए गांव वाले बस इतना ही कर सकते थे कि उसे 2 टाइम का खाना खिला देते, और जो गांव के लोगों का जो काम होता था, काम इन द सेंस किसी खेत में पानी डालना, किसी की सब्जी तोड़ना या छोटे मोटे काम, किसी की गाय चराना, ये काम वो किया करता था। अब उसके बदले में कुछ दिन और कुछ समय तो बड़े अच्छे से निकला, मगर फिर उसके बाद में गांव के लोग उसे ताने देने लगे, और रोज़ रात में, जो दिन में वो ताने सुनता, रात में उसके दिमाग में घूमते रहते, और वो रात में खुले आसमान के नीचे सोते समय यही सोचता था कि कब मेरे दिन बीतेंगे, कब मेरे दिन गुजरेंगे, कब अच्छे दिन मेरे आएंगे। अब ऐसे करते करते कई महीने बीते, सालों बीते। अब एक दिन राजू ने ठान लिया कि मुझे इस जीवन से, इस जिल्लत भरे जीवन से तो अच्छी ज़िंदगी थोड़ी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, गांव के पास में ही एक रेलवे स्टेशन होता है, विदाउट टिकट वो एक ट्रेन पकड़ता है। किस शहर वो ट्रेन जा रही थी ये भी नहीं पता, और कहाँ छोड़ेगी ये भी नहीं पता। तो वो ट्रेन में बैठ जाता है विदाउट टिकट, और फिर क्या होता है कि वो उतरता है पुणे के एक रेलवे स्टेशन पर। पुणे के रेलवे स्टेशन पर वो जैसे ही उतरता तो वहाँ पर सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। इंसान के पास में, इंसान के लिए कोई टाइम नहीं था, ना तो उससे कोई कुछ पूछने वाला था, ना कोई कुछ बताने वाला था। अब राजू क्या करता है कि एक जाकर एक कोने में, रेलवे स्टेशन का एक कोना होता है, वहाँ जाकर बैठ जाता है। अब बैठे बैठे कई घंटों निकल जाते हैं तो एक कूली होता है, कूली की नज़र उस राजू के ऊपर पड़ती है, छोटे से बच्चे के ऊपर। तो वो राजू से पूछता है, राजू अपनी पूरी आप बीती बताता है कि गांव से मैं आया हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, माता पिता का देहांत हो चुका है। अब कूली उसे एक बात बताता है कि ये जो भागता दौड़ता शहर है, यहाँ पर फ्री में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगी। अब मेहनत करने के लिए राजू क्या कर सकता है, तो उसके लिए पास में एक मौका मिलता है कि वो जो कूली होता है वो उसे बोलता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर यही काम तुम यही काम करना चालू कर दो। अब राजू क्या करता है कि उस कूली के साथ में अपना जो कूली का काम होता है रेलवे स्टेशन पर करना चालू करता है। वैसे ही ट्रेन से यात्री उतरते हैं, उनका सामान उठाता है, रेलवे स्टेशन के बाहर लेकर जाता है, उसके बदले में उसके कुछ रुपए मिलना स्टार्ट होते हैं। दिन भर वो अपना काम करता है, उससे कुछ अपना भरण पोषण करता है, और रात में उसी रेलवे स्टेशन के कोने में कहीं पर जाकर सो जाता है। अब एक दिन क्या होता है, एक ट्रेन से एक व्यापारी उतरते हैं, व्यापारी के पास में काफ़ी सारा सामान था। सामान ले देखकर वो राजू जो कूली है वो व्यापारी पास जाता है उसका सामान बाहर तक छोड़ने के लिए। जो व्यापारी था वो काफ़ी सज्जन था, तो उसने बोला, बच्चे तुम्हारी उम्र तो अभी खेलने की है, ये क्या काम कर रहे हो और क्यों करते हो। तो उसने पूरी अपनी आप बीती बताई। तो आप बीती बताने के बाद में वो व्यापारी राजू को बोलता है कि मैं तुम्हारी बात से काफ़ी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं कि मोटिवेट हो चुका हूँ, और अगर तुम चाहो तो यहाँ पास में ही मेरा कारखाना है कपड़े का, वहाँ पर चल के काम कर सकते हो। तो वो जो राजू था कूली, उसका कोई रहने का कोई ठिकाना तो था नहीं, वहीं रेलवे स्टेशन पे और सामान उठाता था, उसके बदले कुछ पैसे मिलते थे, उससे उसका खाने और पीने का काम चल जाता था। अब राजू जो कूली था, जो बच्चा है, वो व्यापारी के साथ में उसके कारखाने जाता है।
राजू की एक बात व्यापारी को बहुत अच्छी लगी थी कि उसने ये चीज़ अच्छी बोली थी कि इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला, और अगर आपकी विपरीत परिस्थिति भी हो तो उसमें भी आप मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हो। अब इसी तरीके से वो जो व्यापारी है उसे राजू को अपने कारखाने में लेकर जाता है। तो कारखाने पर जाने के बाद में कुछ ही महीनों में राजू पूरे कारखाने का, जो कपड़े का उसका कारखाना था, पूरा काम समझ जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि उस व्यापारी का काम राजू के बिना चलता ही नहीं था, क्योंकि उसे सब कुछ पता था, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस कैसे पूरा काम होता है, सब कुछ पता था। अब ऐसे करते करते ये राजू की जो उम्र है 25 साल हो जाती है। 25 साल की उम्र में वो व्यापारी राजू को बोलता है कि अब वो समय आ गया है जिससे कि तुम अपना खुद का काम चालू करो, और खुद का काम चालू करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तो पुणे में ही एक जगह पर वो राजू को एक कपड़े की दुकान दिलाता है। कपड़े की दुकान पर उसकी मेहनत से वो कपड़े की दुकान काफ़ी ज़्यादा चलने लगती है, और वो राजू जो है व्यापारी का कर्जा भी उतार देता है। अब कर्जा उतार देने के बाद में यहाँ पर राजू की जो भी पहले जो गरीबी थी, डिप्रेशन का समय था, वो पूरा यहाँ तक हट चुका था। तो ये कहानी सिर्फ हमें यही सिखाती है कि किसी भी छोटे काम को करने से हमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि ये छोटा काम ही जो है हमें एक दिन एक बड़ा काम बना कर देगा। जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी बिल्डिंग के टॉप पर जाना है तो अगर आप जब तक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो 10वीं सीढ़ी तक पहुंच पाना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जीवन में लिफ्ट मिल जाती है, और जिन्हें लिफ्ट मिलती है ना जीवन में, जब भी उनके साथ में कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आती है तो 100% वो उस कठिन परिस्थिति से कभी नहीं निकल पाते। परिस्थिति से वही लोग निकलते हैं जो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़े हो। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है मेरी बातें किसी के जीवन में कोई परिवर्तन ला दें, क्योंकि बातें ही हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा गहरा परिवर्तन लाती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।